अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AI चालाकियां। मैं हूं आपकी होस्ट इर्जा खान और आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलूकार अताउल्ला ईसा खेलवी। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं लाला आप? इश्क में हम हो, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। वाह वाह वाह। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, बस अल्लाह का शुक्र है। अताउल्ला साहब, आपको गाने का शौक कब पैदा हुआ? माशाल्लाह। लेकिन मेरी बहन, सबसे पहले ये बताएं आपके शौहर कहाँ हैं? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए क्यों कह रहे हैं कि अगर फौत हो गया तो मैं उत्ते गाना गावा। हमारी AI को होस्ट ये पूछना चाह रही है कि आप में गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? ओ अच्छा, ये पूछ रही हैं। जब मैं पैदा हुआ था अच्छा, तो साथ ही शौक भी पैदा हो गया। क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आई बात। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होते ही मैंने रोना शुरू कर दिया और नर्स मुझे कहती है कि आपकी आवाज में दर्द है, बहुत दर्द है। वाह वाह। उसके बाद मैंने गाना शुरू कर दिया। इतना दर्द सी के नर्स कह के आप फौत हो गई। ऐसे लाला, बड़ी मेमोरी है आपकी। आपको याद है कि नर्स ने आपको क्या कहा था? बस मैंने अच्छे वक्तों में 1 TB का कार्ड लगवा लिया था। अच्छा लाला जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन लग तो आप पब्लिक कूलर रहे हैं, जिसकी टूटी ही नहीं मान होती। हो गया। लाला जी, मेरा दिल करता है मैं आपके हाथ चूम लूं। सब्र करें, मुझे फिर हाथ धोने के लिए उठना पड़ेगा। नहीं, आप बेशक ना धोएं, मैं हाथ चूमना चाहता हूँ। तो मैं चूमने के बाद ही हाथ धोने की बात कर रहा हूँ। लाला जी, इन्हू हाथ ना चुमण दिओ। इन्हें अपने अबू दा हाथ चुमिया ते ओदी घड़ी ला ली सी इन्हें। अच्छा, ये चोर है? हाँ जी। मैं तो समझा कि ये सिर्फ मोटा है। और बैठे भी हो गया। बस यही कहना था आपने? लाला, ये तो फजूल की बातें करते रहेंगे। सुना है कि 16 साल की उम्र में ही आपने इश्क कर लिया था। इतनी क्या जल्दी थी? लो बताओ, इश्क करने के लिए कौन से शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ती है? लाला जी, शनाख्ती कार्ड की लोड़ भी पैंदी आ, 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरां की लोड़ भी पैंदी आ, बिजली के बिल की कापी ते कुड़ी दे प्यो की इजाजत भी चाहिए आ। झूठा बेफाम तो कहा ही नहीं। लगता है ये नादरा से निकाला हुआ है। हंसना, मैं बैठा ही हो गया। बस यही कहना था। लेकिन लाला, 16 साल की उम्र में बच्चे मैट्रिक कर रहे होते हैं, आपने इश्क कर लिया। दरअसल मैट्रिक मुझे मुश्किल लग रहा था, तो मैंने इश्क कर लिया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखें। ओहो, नहीं रोए नहीं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि मैं इश्क में भी फेल हो गया। फलिसी के लिए हर रोज जहर पी तो। लाला, एक दफा यूं कर रहे हैं, फिर गाएं। सुना है आपके घर वाले आपको घर में गाने नहीं देते थे, क्यों? असल में जब भी मैं गाता था तो मोहल्ले वाले यही समझते थे कि कोई फौतगी हो गई। हाय हाय हाय। तो फिर आप कहाँ जाकर गाना गाते थे? जहां फौतगी हुई होती थी। मैं जब रियाज करता था तो मैं रियाज करने जंगलों में जाता था। जंगलों में, बेअबानों में। और वहां जाके मैं जब रियाज करता था तो सारे जंगल में जिन बंदरों के दिल टूटे हुए होते थे वो मेरे आले दुआले बैठ जाते थे और मेरे गाने को सुनते थे। इर्जा जी, लाला जी सही कह रहे आ। बंदर अगे बह के दाद भी दे देंदे सी। लाला जी। लेकिन लाला, क्या वो कुछ नजर भी करते थे आपको? नजर क्या करनी, उन्होंने मुझे घूरियां करानी। इर्जा जी, बांदर नजर देंदे सीगे, बांदर अपनी छली लाला ही दे देंदा सीगा, तुसी खा लो। बस यही बात कहनी थी। आले दुआले वाकई इन्होंने बांदर पाए होंगे। अच्छा। ਉਹ ਸਿਗਟਾਂ ਦੇ ਸਿਗਟਾਂ ਫੂਕੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਹੀ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਸ਼ੇਪ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਮਜਨੂ ਟੈਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। माशाल्लाह, बस यही कहना था। यार लाला ही ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ यार, 2 बदमाश ਇਹਨਾਂ ਦੇ शागिर्द भी हो गए। माशाल्लाह, फिर देखे ना, आज दोनों यहीं पे बैठे हुए। बोलो बत्तियां वे माही सकू मोरो संगलोनो। लैट बाल के। अच्छा लाला, वैसे हमने सुना है कि आप घर से भागकर आ गए थे। नहीं, मैं भाग कर नहीं आया था। मैं तो मुर्गियां जिस गाड़ी में आती हैं ना, हाँ, मैं उनमें छुप के आया था। और सारे रास्ते मुर्गियों को मैं
टूटे दिल वाले गाने सुनाता रहा। इन्हें टूटे दिल वाले लाले ने गाने सुनाए, ओए होए वो आज तक टूटे अंडे दे रही हैं। ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਫਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ओहो बकवास, एकदम बकवास। 3 हफ्ते आई, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्ला वोली। मैं समझा को कहने साडा अल्लाह वाली। वैसे लाला मेरा दिल कर रहा है कि हम बातें छोड़ दें और सिर्फ आपसे कुछ ना कुछ सुनते रहें। मेरे भी दिल की यही ख्वाहिश है कि मैं बैठूं और गाऊं और मुझे कोई सुनता जाए। ਹਾਏ ਹਾਏ लाला, आपके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आप ट्रक भी चलाते रहे हैं। हाँ, क्या ये सच है? माशाल्लाह मेरी बहन, आपको ये बात किसने बताई? देखे पहले मैं ट्रक चलाता था, लेकिन अब ट्रक मेरे गानों की वजह से चलते हैं। और ट्रक इर्जा जी बगैर डीजल के तो चल सकता है, लेकिन मेरे गानों के बगैर नहीं चल सकता। वाह क्या बात। कमीज तेरी काली। लेकिन आज मैंने ब्लू पहनी है तो अब मैं कहूंगी कि गाना आप ना गाएं। लाला जी अच्छा। क्या वजह है कि गाड़ी के अंदर तो आपके गाने चल रहे होते हैं लेकिन ट्रक के बाहर आपकी तस्वीर बनी होती है? देखें इर्जा जी, जी ट्रक ड्राइवर जो होते हैं मेरे गाने इसलिए सुनते हैं कि ट्रक ड्राइवरों को मेरे गाने जगाए रखते हैं। बिल्कुल। और ट्रक के पीछे जो मेरी तस्वीर लगी होती है, उस तस्वीर से सारी ट्रैफिक जागी हुई होती वाह। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। है। मीठा पूरिया समझ तो गए होगे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने फैसलाबाद में भी रिक्शा चलाया है। मैंने फैसलाबाद में बहुत रिक्शा चलाया, अच्छा। बहुत बेतहाशा। बल्कि मुझे तो याद है एक दफा एक अम्मा ने मुझे कहा कि घंटा घर जाना ही। हाँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहती है कि जाना क्यों नहीं? मैं चला गया। मतलब फैसलाबाद में अम्मा जी ने भी आपसे मजाक कर दिया? क्या वो मजाक था? जी वो मजाक था। हाय अल्लाह, मैं तो सच्ची चला गया था। अताउल्लाह साहब ने 2 पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही साहब के साथ भी काम किया हुआ है। एक फिल्म का नाम है दिल लगी और दूसरी फिल्म का नाम है जिंदगी। लाला लेकिन कभी आप फिल्म में हीरो नहीं आए? और मरे हीरो की ही बात हो रही है। नहीं, आपने साइड रोल किया। एज अ हीरो आप कभी आए फिल्म में? इर्जा उस फिल्म का हीरो मैं ही था। अच्छा, लेकिन फिर काम क्यों नहीं बन सका? बस एक मसला आ गया। जब ऑडिशन के लिए डायरेक्टर ने मुझे डायलॉग दिया, मुझसे वो बोला नहीं गया। डायलॉग कुछ यूं था। हाँ। ओए जालमो, मेरी बहन दी चुन्नी वापस करो ओए। लेकिन मैं कुछ ऐसे गा, हो जालमा चुन्नी लाली मैं लेके जानी नाली। हो मेरा चल गया गंडा सा तेरा सुझ जाएगा पासा, तेरे टोटे करंगा 140। हो जालमा चुन्नी लाली मैं लेके जानी नाली। ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ। ए अजनबी, माइंड योर ओन बिजनेस। अच्छा लाला जी माशाल्लाह धमकी सी। हाँ तो होर की सी। वाह वाह, लाला जी ने इंजी धमकी लाई जाके दुश्मनां नूं। ਅੱਛਾ उधरों 10 वालियां कापियां ले। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ अच्छा ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 10,000 रुपया होया। नहीं तो आपके बदला लेने का कोई और सीन नहीं था? हाँ उसमें एक सीन और था। वैसे माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी लगती हैं, आपका चेहरा कहाँ है? सीन ये था कि डायरेक्टर ने कहा कि आपने चौधरियों से अपने बाप की मौत का बदला लेने जाना है। टेंस सीन है बहुत। मैं बदला लेने तो गया, लेकिन तलवार की बजाय मैं वहां सितार ले गया। ओह। वहां मैं सितार बजा रहा था, चौधरी मुझे बजा रहे थे। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਰ ਵਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਗਏ। That's not fair by the way। ਲਾਲਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ हाँ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ये तो अच्छी बात है। वैसे ये इस पे मैं दाद दूंगी। अच्छा लाला, आपने 4 शादियां क्यों की? क्योंकि 5वीं की इजाजत नहीं। अगर 5वीं की इजाजत होती तो मैं 5 कर लेता। कमीज तेरी काली मेरी ब्लू है। हाय मेरे सांस रुक रहा। 1992 में मलिका बरतानिया ने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। आपको कैसा लगा? हाँ, मलिका बरतानिया मेरी बहुत बड़ी फैन थी। मुझे याद है जब मैं उनके पास अवार्ड लेने गया तो उन्होंने कहा कि जब भी मेरी फिल्म से लड़ाई होती है हाँ।
मैं आपका यही गाना गा के सुनती हूँ। अच्छा, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है, वाह प्यार नाल ना सही। जियो लाला जी। मेरी अमीली भी तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है। वाह वाह साडी भी बल्कि मलका तो चाहती थी कि चार्ल्स को मैं अपना शागिर्द कर लूं। अरे वाह, अच्छा अगर शहजादा चार्ल्स ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਫਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ वैसे गोरा गांदा गाना कितना बुरा लगेगा भाई। तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, ओ गल लाला पूरी कर अजे भी अधूरी है। एनू बीमारी। अताउल्ला साहब, अब मैं आपके साथ खेलूंगी एक रैपिड फायर गेम। उसके लिए तैयार हो जाएं। तुम भी मेरे साथ गेम खेलोगी। सारी दुनिया मेरे साथ गेम खेलती आई है और तुम मेरे साथ गेम खेलोगी। मैं कोई बच्चा हूं जो तुम मेरे साथ गेम खेलोगी। ओए होए तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है। लाला आपको अगला अंतरा नहीं याद इसका? ये नकली बैठा है, असली नहीं बैठा। अच्छा ठीक है। ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਦੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। वो बड़ों वाली गेम की बात करी है लाला। अच्छा बड़े वाली। हाँ जी। एक मिनट मैं जरा तैयार शार हो जाऊं। नहीं, इतने भी बड़ों वाली गेम नहीं है ये। ओवे कंगे नहीं परफ्यूम ला लिया उन्होंने। हाँ जी जी मैं तैयार हूँ, आप मेरे साथ गेम खेल सकती हैं। आपने मुंह धोने के लिए साबुन लगाया है और पानी ख़त्म हो गया है। मुंह धोने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 पेट्रोल, ऑप्शन नंबर 2 मैंगो जूस। आई विल गो फॉर पेट्रोल। क्यों? भाई पेट्रोल महंगा है। हाँ। सस्ते वाले जूस से मिल्क शेक से मुंह धो के मैंने अपनी स्किन खराब करनी है। ਆਹ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਾ ਆਇਆ। मेरा अगला सवाल है, अगर आपको कहा जाए कि इनमें से किसी एक जानवर को टूथब्रश करवाना है तो कौन से जानवर को करवाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 मगरमच्छ, ऑप्शन 2 सांप। आई विल चूज सांप। क्यों? भाई देखिए मगरमच्छ के तो हाथ हैं, वो कर सकता है ब्रश, लेकिन सांप बेचारा माजूर है ना, हाथ ही नहीं है, मैं उसको ब्रश करवाऊंगा। माजूर नहीं है, उसके हाथ हैं ही नहीं। तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है। ओ तेरा गाना सुनना साडी मजबूरी है। अगला सवाल है, आपने एक कंसर्ट पर जाना है, आपको खारिश का मसला भी है और पेट दर्द भी है। आपके पास दोनों की दवा है, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ एक खाने का बोला है। कौन सी दवा खाएंगे? मैं खारिश वाली दवाई खाऊंगा। पेट दर्द की क्यों नहीं खाएंगे? भाई पेट दर्द की मैं इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी आवाज में बड़ा दर्द है। हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं लाला जी जाते जाते। लो जी, एक परी ने फरमाइश की है। थैंक यू। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ नहीं सी? माइंड योर ओन बिजनेस। बालो बत्तियां वे माही सकू मोरो संगलाना। वाह वाह। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੂਰੀ। बैठो बैठो तुम लोग, यानी इर्जा बंदा मजाक भी ना करो। नहीं, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, आपने मजाक किया। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा इस टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की कर ली है, उड़ने वाली गाड़ियां हम सुनते आ रहे हैं, क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि बंदा खुद ब खुद आयरन मैन सुपरमैन बन जाए और उड़ के छत पे पहुंच जाए, ना कि सीढ़ियों से जाए? ਸ਼ਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ? गिट्टियां नहीं सर, मैंने वजन का मसला है। वैसे जोक्स असाइड, इस तरह की कंपनीज हैं जो जेट सूट्स बना रही हैं और इंसान हो सकता है कि आने वाले दौर में उड़ने भी लग जाए। अलबत्ता मुझे लगता है AI इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। बरतानिया की ग्रेविटी इंडस्ट्रीज कंपनी के जदीद ताकतवर और मल्टी इंजन वाले जेट सूट्स दुनिया में मशहूर हैं। इसके अलावा अमेरिका और चीन भी अपने जेट सूट्स बना चुके हैं, लेकिन उनकी तरजीहात अभी सिर्फ दिफाई सतह तक महदूद हैं। उम्मीद है मुस्तकबिल में इंसान सुपरमैन की तरह आसमान पर उड़ सकेगा।
इर्जा जी सुपरमैन तो याद आया, क्या? ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੀ। हाँ ਆ ਚਲਾਨ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਡਣ ਡਿਆ। आपको पता है सुपरमैन बन के ना ये इस्लामाबाद जा रहा था, अच्छा, अगों राह भुल गया तो मोटरवे ते चढ़ गए। नहीं तो जा कहाँ से रहे थे? ये उतो तो जा रहे थे ना राह मोटरवे ਨਾਲ। ओके। ਇਹ ਫੇਰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ। हाँ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ओ फिर? ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦ ਚ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, क्यों? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਏ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਵਾ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਿਆ ਨਿਕਲ। अच्छा इर्जा, आपको मालूम है कि मिस्टर मीठा भी सुपरमैन थे, अच्छा। लेकिन उड़ते नहीं थे। इनको किसी ने पूछा आप उड़ते नहीं, तो शर्मा के कहा मैं उड़ने वाला नहीं, डांस करने वाला हूँ। वैसे AI तुम तो बाज आ जाओ, मैं तुमसे तो झुकते एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब आप भी बस करें, हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया है। हले तो नहीं झुकता हूँ यही नहीं। मिर्जा जी मेरी बात सुनिएगा, अगर AI ने मैंने इदां ही बुलाना वा ना तो मैं सोच नहीं आया करना। मीठा की हुंदा, मैं गजरे पा के बैठा वा। अच्छा ठीक है, हम आपको मिस्टर स्वीट पुरी कह के बुला सकते हैं। वाह स्वीट पूरी, स्वीट पूरी मतलब मैंने बेकरी तो लेके आए हैं। हलवा पूरी, स्वीट पूरी, नाइस। नहीं मेरे चो किते शीरा डोलन डिया वा। ਤੁਸੀਂ AI ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆ ਤਿੰਨ ਪਾਜਾ ਲੋਇਆ ਵਾ मैं कबाड़ च ਵੇਚ देनी है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं AI के साथ हूँ। मीठा ना कहें आपको तो और क्या कहें, यही तो आपका नाम है। पंजाबी दा वर्ड आ मिठा, सारी जिंदगी में मिठा पुर गया, मीठा पुर गया। अच्छा AI हमें ये बताएं, क्या हम टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, साइंस के मुताबिक टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है, लेकिन उसके लिए साइंस की बताई हुई शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। मसलन आप लाइट की स्पीड से सफ़र करें या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के मैदान में ब्लैक होल के करीब टाइम स्लो हो जाता है। AI ए बाजी AI सानू तेरी गल्लां समझ नहीं आउंदी। अगर ये सब कुछ मुमकिन आ ते टेक्नोलॉजी के जरिए मारी चो मेरे दादा जी लेके आओ। क्यों तू दादे को अपने मोबाइल का पासवर्ड पूछना? वैसे बात ठीक है, ऐसा करते हैं कि आज हम किसी फिलोसोफर को बुलाते हैं, तो क्यों ना हम सोक्रेट्स को बुला लें। नहीं, 100 क्रेट्स को ना बुलाएं, 50 क्रेट्स को बुला लें। क्योंकि 100 क्रेट्स गिर गए ना तो सारे अंडे टूट जाएंगे। आप जानते हैं कि सोक्रेट्स कौन है? कोई चंगा बंदा ही होना जेड़ा साडे शो च आउंदा है। सुकरात कदीम यूनान के शहर एथेंस का एक अजीम फिलोसफर था जो 470 कबल अज़ मसीह में पैदा हुआ। वो इस बात के लिए मशहूर था कि वो लोगों को सीधे जवाब देने के बजाय सवाल पूछकर सोचने पर मजबूर कर देता। बिल्कुल, और उसका सोचने का नज़रिया बहुत ही अलग था और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया करता था। और उसका एक जुमला है, आई नो दैट आई नो नथिंग, कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। ये एक जुमला इतना पावरफुल था कि उस वक्त के जो बहुत ताकतवर लोग थे एथेंस के, उसने उनको चैलेंज किया और उनका झूठा विजडम पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। और उसका यही अंदाज़े गुफ्तगू उसकी मौत की वजह बना। 399 कबल अज़ मसीह में एथेंस के कुछ बासर लोगों ने सुकरात पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, जिसमें कहा गया कि वो नौजवानों को गुमराह कर रहा है, शहर के देवताओं का एहतराम नहीं करता। सुकरात नौजवानों को सवाल करना सिखा रहा था, जो ताकतवर लोगों के लिए ख़तरा बन गया। सुकरात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 500 जजों ने फैसला किया और सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई। सज़ा के तौर पर 2 रास्ते दिए गए, एक ये कि जलावतनी या जहर पीना। सुकरात ने जहर पीने का इंतखाब किया। बिल्कुल, उसने जहर पिया और उस जहर को हेमलॉक कहा जाता है, जिसने आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को पैरालाइज कर दिया। और उस पर यही इल्ज़ाम था कि वो उस वक्त के नौजवानों को ख़राब कर रहा है। अच्छा, सोक्रेट्स के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। वो नंगे पैर चलता था, यहाँ तक कि सर्दियों में भी वो पूरा साल नंगे पैर चलता रहता था। लोग उसे नंग पैरिया कहते थे। ये क्या वर्ड है, नंग पैरिया? नहीं, उसका ये कहना था कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आता है। अगर मैं जूता पहन के चलूंगा तो मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ और वो मुझे वीक कर देगा। वो कमजोर नहीं होना चाहता था। 2 दिन वाशरूम चो बाहर नहीं आया, कहना मैं अपने कंफर्ट जोन चो बाहर नहीं होना। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताती हूँ सोक्रेट्स के बारे में। उसने आज तक
कभी कोई एक किताब नहीं लिखी थी। हमें सोक्रेट्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आज के दौर में पता है वो सारी उसके स्टूडेंट्स के जरिए हम तक पहुंची है। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि सोक्रेट्स को बुला ही लेते हैं। क्यों AI बुला सकते हैं हम सोक्रेट्स को? बिल्कुल, मैं अभी माजी में उस वक्त का पोर्टल खोल देती हूँ। ਓਹੋ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। मैं बताती हूँ आपको, प्लीज आए आए। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਚ ਬਾਕਰਖਾਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? आ जाओ। वैसे इस सुकरात को देख के लग रहा है कि इसका सवाल करना वाकई बनता था। ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਡੀ ਜਦੀਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਪਾਈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਵੈਗਨ ਤੇ? इर्जा, इन दोनों में से सुकरात है कौन? सुकरात ये है। आप लोग तसल्ली से बैठे फिर बात करते हैं। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੋ। इर्जा जी ए सुकरात है कि कबरा कटने वाला वा? नहीं नहीं है तो सुकरात ही बात करते हैं तो पता लगेगा। बाबा जी, मैं तो ਤੁਹਾਡਾ जनाजा भी पढ़ रहे हैं। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? कैसे हैं आप? आप कौन है? मैं होस्ट हूँ ये होस्ट क्या होती है? जो शो चला रही है, ये शो क्या होता है? जो टीवी पे आता है, ये टीवी क्या होता है? जिस पर आप मुख्तलिफ चैनल्स देख सकते हैं। ये चैनल क्या होता है? क्या बंदा है यार ये बंदा क्या होता है? ओहो, ये ओहो क्या होता आय है? हाय, आय हाय क्या होता है? क्या है ये? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। इर्जा, ये तुम्हें पागल कर देगा। तुम्हारे जवाब खत्म हो जाएंगे मगर इसके सवाल नहीं। ਉਹ ਭਾ ਸੁਕਰਾਤ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਇੱਕੋ ਡੀਕ ਚ ਭੀਜਾ, ਫਟਾਫਟ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬੇਗਮ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। क्या बात है? सुकरात आपके साथ ये खुसरा रहे हैं? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਡਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ। इर्जा जी जी ए ताई जहर पी लगे ने? है तो जहर ही इस प्याले में। नहीं, ये एडा वड्डा प्याला ले लिया, ये जहर देसी मुर्गे दा वा। ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕੜਾ ਹੋਇਆ। अच्छा, सुकरात को भी जोक्स आते हैं, सो ध्यान से। सुकरात जल्दी जी ना भाभी दी साड़ी बन है। अच्छा, भाभी बहुत सुफियाना रंग नहीं पहनती। आप हैं कौन भाई? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨਾ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਆ ਭਾ ਸੁਕਰਾਤ ਕੋ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਪੀਣਾ ਹੀ, ਓਕੇ। ਕੱਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਕਰਖਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। देखिए, उनका इतना दिल कर रहा है बाकर खानी खाने का, ये सामने बेकरी है, जाएं जाके ले आए। ਬਾਜੀ ਹੋਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਈ, मैं ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਕਰਖਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा मिस्टर सुकरात, आपके बारे में मशहूर है कि आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। वो कैसे? ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। कैसे? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਵਾਂ। वैसे कितनी बुरी बात है किसी के पैसे बगैर इजाजत के उठा लेना। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। अच्छा, ये भी सोचें कि हैं भी या नहीं भी। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋਚੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। अच्छा, ਇਹ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਸੀ ਰੋੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਦੇ। अच्छा, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपको अपनी बेगम से बहुत डर लगता था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਅੱਖਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੋਲੋਂ? मैं बेगम हूँ। ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਭਾ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ये अपनी बेगम ने भी इदा कहते सी निकाह टाइम, ये कबूला क्या होता है, ये बेगम क्या होती है, और जान जी वापस ले गए फिर। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। अच्छा, आपको पता है कि आपके ऊपर ये इल्जाम था कि आपने नौजवान नस्ल को खराब कर दिया। ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਲੰਗ ਕਰੋ, हेलो ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਲੋ, ਤੈਸ਼ ਪੈਂਟੋ,
मैं तो अच्छे राह ते लाउण वाला एक घुट लाओ जरा बहुत प्यारा है ये जहर है, मैं क्यों पीऊं इसको? अच्छा चले कोई बात नहीं सुकरात च भी ना हल्की फुल्की लहर है, कुटला उन्हें जरा मैं कह रही इर्जा जी पी लो, काली मिर्च वाला जहर है। बहुत शक्ल से ही गंदा लग रहा है। नहीं गंदा नहीं है, फिल्टर लाओगे ठीक हो जाएगा। वैसे बड़ी बहादुरी की बात है कि आपने उस वक्त के पावरफुल लोगों को चैलेंज कर दिया था। लो चैलेंज, मैं तो 50 बंदे सी, मैं कल्ले ने चैलेंज किया। आए मैं मर गया, आए 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 आपको क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हैं? की होया तेनू है? की दसा, एक लोहे दे नाल 2 पहिए लगे थे, उत्ते एक बंदा बैठा सी, सीधा आके मेरे च वजे है। उसको मोटरसाइकिल कहते हैं। ओ, लेकिन अजीब गल सी, मेरे च वज के मैनू कहंदा ओए अन्ना होया नजर नहीं आंदा। अच्छा ये 10 बाकर खानियां लेके आया कि नहीं? ए बाकर खानियां हुण खा मर लई मामा। जा मैं नहीं खानियां, तू बाकर खानी है इन्नी देर बाद लेके आया, जहर ठंडा हो गया, जा हुण जहर गर्म करके लिया। ओए डोब के खा ले, आप ही गर्म हो जाएगा, फड़। ओए जान वाले जहर गर्म करा के लिया, उत्ते हल्की तरी पवा के विच एक आंडा भी पवा ले। ओ खलो जा, तू इत्थे चने खाण डे मैं जहर है। पायन तुसी चख के देखो, ठंडा तो नहीं होया, चख। ओ जा काम कर, मैं को चखा। जहर तो जहर होता है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो। क्या बात है, ਇਹੋ ਜੀ ਸਪਣੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਬੜਾ ਕਰ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। बाजी होश तेनू जान ना दें, नहीं जा रही है, मैं इधर गर्म ही करा के ले आया। आए आए बेचारा वैसे इर्जा जी एक गल कवां, जी। इदां दा बाबा ना फौतगी वाली दरी ते बह के कुल्फी भी खाऊगा, रोटी भी खाऊगा, जदों मैयत चुकन लगदे ते रोला जांदा, ओ मेरे यार नूं लै ਚੱਲੇ ਓਏ, मेरे यार नूं लै ਚੱਲੇ। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਕਹੂਗਾ, ਓ ਕਾਕਾ ਸਾਲਣ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕੁੱਲੇ ਥੱਲੇ ਪੱਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। किसके नीचे? ਕੁੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਲਾ ਜ਼ਰਾ। मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि मशहूर फिलोसफर अफलातून भी सुकरात के ही शागिर्द हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੂਟ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ कि मेरे उस्ताद जी पीली पत्ती ते इलायची वाला पान खाओगे जी। मैं पान खांदा सी पीली पत्ती ते इलायची वाला। सुकरात साहब, वैसे तो आपके बहुत से अकवाल हैं, जिनमें से एक ये भी है कि खामोशी गहरा जवाब हो सकती है। इसकी वजाहत कर दें। वजाहत करने है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ 6000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। सुकरात साहब, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप पैसों को कुछ नहीं समझते। हाँ, मैं कुछ नहीं समझदा पैसे ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। गर्मा गर्म जहर आ गया, आए गर्मा गर्म जहर, पहले तोड़दा जहर। बहुत गर्म है। हाँ ਤਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੜੇ ਨੇ। ये हुन सारा पी जाई मामा। ਮੈਂ ਪੀਣਾ। ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਹਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਵਾ? उसको हुक्म मिला है, उसे सजा मिली है। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਪਣੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप हमारे सेट पे जहर पी के मरे। ਫਾੜੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋ। नहीं नहीं, टाइम हो गया जहर पीन दा। तेरा टाइम हो गया जहर पीन दा, पी। यार प्लीज, ओए ओए, थोड़ा ताजी। नमक पा लो, थोड़ा नमक। मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤਰਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ। ये तो यहाँ मर जाएगा। ਫੜ ਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਉੱਤੇ ਰੋੜਨਾ ਮੈਂ। सारा मुका, सारा मुका। यार इन्ने जी असर हो गया, बेचारा तड़प रहा है। सुकरात, ਓਏ एम्बुलेंस बुलाओ कोई। ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ओए आ बेचारा मर गया, इन्हू कफन पहना ही नहीं, सिर्फ नक च रूह कफन ते पे है। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਫਿਲਮ ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਈਸਾ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ओए ओए ਓਏ ਆਪਣੇ बख्शी रूह भी नहीं चढ़े। ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। केड़ा अबू है? ਓਏ ਇਹ ਅੱਬੂ ਨੀ ਤੇਰੇ? ਓਏ ਆ ਤਾਲਾ ਖੋਲ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੋਲ। और नहीं, शुक्र है मर गया। ये क्या है? ओए बांदर दी रूह आई है। फिर बच गया। ਓਏ बचे नहीं, चांस आया वा। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। यार जहर लिया कितों सी? यार जेड़ा जहर मैं लैके आया ना उथों, वो राज किते जा पिया, फिर पाकिस्तान आके नवा खरीदे। सलाम है साडे पाकिस्तानियां नू
इस 2 नंबर जहर ने एक गरीब दी जान बचा ली। नाजरीन यहाँ पर लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक खबर के मुताबिक चीन में कॉन्सर्ट के दौरान इंसान नुमा रोबोट की डांस करते वीडियो वायरल हो गई। जी बिल्कुल इर्जा, एक कॉन्सर्ट में रोबोट की वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया, हत्ता कि इलॉन मस्क भी दाद देने पर मजबूर हो गए। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਠੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਤਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਮਲਕ ਆ, ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲਿਆਤਾ फैसलाबाद। वो वहाँ की नहीं है? नहीं जी। अच्छा एक बात बताएं मीठा भाई, आप ये काम भी करते हैं? लो, हर मीठा यही काम करता है। तो हर मीठा मतलब मैं फैमिली लेके आए थे। वैसे कितना मजा आए कि मेहंदी के फंक्शन पे रोबोट लाचा कुर्ता पहन के भंगड़ा डाल रहा हो। ਆਇਆ ਆਇਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਸਾਈਨ ਨੂੰ, ਓਏ ਬੈਟਰ ਖੋਲ, ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਡਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੀਪਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਵੇ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਮਕਨਾਤੀਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। लेकिन अगर डांस करते करते उसकी बैटरी लो हो गई फिर? ਫੇਰ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਾਓ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਓ ਜੀ, ਡਾਂਸਰ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰजिंग ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਲਓ। वैसे इर्जा, रोबोटिक डांस पर हैरत की ज़रूरत नहीं, आने वाले वक्त में लोग अक्सर ऐसे अजायबात देखेंगे। आने वाले वक्त का तो एआई मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं इस वक्त अपने सामने इस वक्त अजायबात जरूर देख रही हूँ। ਐਸਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਹਾ 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 ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਾਇਬਾਤ ਕੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। अजायबात अजूबे की जमा है। ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਇਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अरे वो तो जायदाद होती है। ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲਓ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਜੂਬਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਆਈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫਸਾਈ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ। भाई अपने मसले खुद हल करो, मुझे तो लोग ऐसे शिकायतें लगाते हैं जैसे मैं एआई नहीं इलाके की काउंसलर हूँ। अगर अल्बानिया में एआई वजीर बन सकती है तो हमारी एआई क्या काउंसलर नहीं बन सकती? ना भाई, मुझे कोई शौक नहीं सियासत में आकर अंडे और टमाटर खाने का। ਉਹ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। वैसे एआई, क्या आपको कोई शिकायत मौसूल हुई है? बिल्कुल इर्जा, एक अच्छा। खातून ने शिकायत की है कि उनके मोहल्ले का दूध फरोश मिलावट करता है दूध में, और मैंने उन दोनों को शो में बुला लिया है। चलें, जब आपने उन्हें बुला ही लिया है तो फिर उनसे बात भी कर लेते हैं। आ जाए जनाब। ओ शेखर दोपहर पिपली दे थल्ले। चुप करके आओ। ये है बाजी कन वगदा ਤੁਹਾਡਾ। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हैं जो जाली दूध बेचते हैं? नहीं वैसे भी मेरे पानी वाले दुੱਧ ਨੂੰ ਜੈਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕੋੜ ਰਹੀ ਬਾਜੀ। अरे तमीज से बात करें, अम्मी है मेरी। हमारे शो की को होस्ट है। ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। फाइन? मैं बाजी फाइन नजर आ रही हूँ आपको? मैं पैर के है पैर। इसकी तो आंखें भी ठीक नहीं है, ये जरूर मिलावट करता होगा ਇਹਦਾ दूध। ਦੁੱਧ ਹੈ ਹੀ ਖਰਾਬ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਡੂ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਵੈਸੇ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। अल्लाह तेरी पागल है ये। जबान मुबारक करे, साची बोलता ही। ये आपकी बीवी है? यार नहीं, पागल हो जाएगी कोई गल नहीं। ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅੱਜ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। आप लोग पागल तो नहीं है, क्या समझ रहे हैं आप? ਪਾਗਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। मुझे अब मुद्दा समझ आ गया है, आप इनकी शिकायत लेकर आई हैं। एग्जैक्टली। ते बीवियां शिकायत ही कर दी, उन्होंने खैर का मतलब है ही है। तुम ज्यादा बातें मत करो, ठीक है बाजी। शर्मुर्दा गोंगलू। इर्जा जी देखें, ये जो दूध बेचता है उसकी शक्ल बिल्कुल भी दूध जैसी नहीं होती। तो कैसी होती है? कसम बाजी मक्खन मलाई की, मैं दूध को पानी से ऐसे दूर रखता हूँ जैसे बच्चों को दवाई से दूर नहीं रखते। अच्छा जी, तो फिर दूध इतना पतला क्यों होता है, ये बताओ। नहीं तो बाजी आपने दूध की चाय बनानी या उससे कुश्ती लड़नी है? बात ये नहीं है, जब तुम पैसे खालिस दूध के ले रहे हो तो फिर तुम खालिस दूध प्रोवाइड करो। बाजी मैं भी इसी बात से परेशान हूँ, जब दूध लेके निकलता हूँ ना तो बड़ा खालिस होता है, जब शहर पहुंचता हूँ तो पानी पानी पता नहीं कैसे हो जाता। ਓਏ ਹੋਏ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ
ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਇੰਜ ਪਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। तुम कह रहे हो ਆਪਣਾ कि ਦੁੱਧ दूध ਖਾਲਸ ਕਰ ਪਾਗਲਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਛੱਡਵਾਂ ਗੜਵਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ तुम्हारे दूध को बातें करेंगे ना जब पानी पानी करके लेके आ रहे हो तुम उसको। मुझे ये बताओ तुम्हारे दूध को देख के ऐसा क्यों लगता कि सैलाब तुम्हारे दूध वाले ड्रम में ही आ गया? ਲੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਤੋਤੀ ਨਾ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲੈਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੱਝ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਮੱਝ ਬਣੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। मुझे तो लगता है कि तुम कह रहे हो कि तुम पानी नहीं मिलाते। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ तो क्या तुम भैंसों को सिर्फ पानी देते हो? ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। दूध कम लगता है और चूने वाला पानी ज़्यादा लगता है आपका। ਬਾਜੀ ਐ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਗੁੱਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਭਾਬੀ ਤੇ ਦਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦੁੱਧ ਫੈਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਆ ਮਿੱਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਦੁੱਧ। ਇਹਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਜਾਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਲੀ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੈ ਨੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। तुम अपनी भैंसों को टीके भी लगवाते हो ना? ਉਹ ਬਾਜੀ 20 ਮਣ ਦੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਡਈ। ਓਏ ਇਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। इर्जा सिर्फ लाहौर में दूध की एक दिन की खपत तकरीबन 3 मिलियन लीटर है। ओह, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 3 मिलियन लीटर ਪਾਣੀ। नहीं दूध। ਓਏ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਨੀਅਲ ਲੀਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀਅਲ ਕਰ ਓਏ ਲਓ। ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਛ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਤ ਨਾ ਮੱਝ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। और फिर भैंस को क्या होता है? ਭੈਂਸ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इसका वजन तो भैंस से ज्यादा लग रहा है मुझे। ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪੋਲੇ ਕਰਕੇ ਚਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪ ਐ ਬੱਚ। अच्छा, वैसे AI हिसाब लगाकर बताओ कि 3 मिलियन लीटर दूध कितनी भैंसें देती होंगी? इतने दूध के लिए तो तकरीबन 3 लाख भैंसें दरकार हैं। ਲੈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? आपकी इतला के लिए पंजाब में तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख भैंसें मौजूद हैं। ओह, देखे ना बाजी, भैंस टू भैंस जाके दूध चोना पड़ता है। आपको कभी दूध चोना पड़े ना, आपको लगे जा पता। ये तो ये हमारा काम ही नहीं है, तो तुम्हारा काम है। ये बात ठीक की है उसने कि ये मेरा काम नहीं है। ਓਏ ਐਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੱਤ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤੀ ਕਿੰਜ ਪੈਂਦੀ। ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਪੂਛਲ ਚੋਕੇ ਸੋਹਣਾ ਗੋਇਆ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ। लेकिन इस बात का दूध में मिलावट से क्या ताल्लुक है भाई? कदी कदी गोया भी पतला कर दी ना। ये आप लोग बात को किस तरफ लेके जा रहे हैं? गोए की तरफ, गोए की तरफ। आप खामोश रहे सोनिया, मैं हूं ना बैठा। बात ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਹੈ। जो भी है, लेकिन सोनिया नाम तो कुछ होगा ना। ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਉੱਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਆ। वैसे सोनिया जी जिड्डा ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵਾ ਦੱਸੋ, ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਜਰਾ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਓਹੋ ਤੁਮਨੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਪੰਗੂੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। और जिड्डा ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵੇਲਣ ਦੀ ਕੀ ਪਕੜਾ यहाँ पे। तुम मजाक नहीं कर ਤੇ सकते। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਵੇ ਤੇ ਹਿਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਡਾ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ये आप बात को कहाँ लेके जा रहे हैं? इसके हाथ तोड़े ना, इसके हाथ होंगे ना, ये मिलावट करेगा। ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਾਜੀ, ਕਸਮੇ ਟੁੰਡਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਦੀ ਕਸਮੇ ਬਾਬਾ। ਓਏ ਮਾਫੀ मैडम, ਦੇ ਦੇ मैं ਭਰਾਵਾ। आपके साथ हूँ। हम इसके ऊपर पर्चा देंगे क्योंकि ये जानता नहीं है कि ये कितना संगीन जुर्म कर रहा है। चलो मैं मानती हूँ कि पानी की हद तक फिर भी किसी तरह, हालांकि वो भी अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन हम कबूल कर भी ले। ये जो तुम यूरिया मिला रहे हो ना, ये तुम्हें जेल लेके जाएगा। AI, ये बताओ कि ये दूध फरोश क्या क्या मिलावट करते हैं दूध में? केमिकल वाले दूध में वॉशिंग पाउडर, यूरिया और कास्टिक सोडा इस्तेमाल हो रहा है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਾਦ। ਓਏ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ AI ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਓਏ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਯੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਓਏ। ਓਏ ਗੱਲ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਯੂਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। बहुत कम मिकदार में होना चाहिए, है ना AI? बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत कम मिकदार में होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਮ ਮਿਕਦਾਰ तो ਹੀ। ये देखो, इसने कन्फेस कर लिया है कि ये दूध में यूरिया डालता है। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਏਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ
ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਈ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਉਗਾਣ। क्या बात है ना, नासा जो भूखा आईया हुण बाहर हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਓਏ। यहाँ बात हो रही है खालिस दूध की। तुम खालिस दूध क्यों नहीं प्रोवाइड करते हो लोगों को? इर्जा जी, ये इंसान सेहत का दुश्मन है। मैं तो कहती हूँ इसको फांसी लटकानी चाहिए। हाँ ठीक है, फांसी मैनू पैरां वाले पासों देनी तुसीं। बाजी मेरी गल सुनो, मैं तुहानू कह रहा फांसी ना दिओ, सजा थोड़ी होली करो। ਐਵੇਂ ਧੌਣ ਲੰਮੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। पागल आदमी धौन लम्मी होएगी, तेनू हाई नेक एडी सोहनी लगनी है। ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਓਏ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਾਂਸੀ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। मैंने भी वैसे ही महसूस किया कि उसे फांसी से मसला नहीं है, वो कह रहे पैरों की तरफ से दे दो। कोई गल नहीं कह रहे। और जिन्ना ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਰੱਸਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ। फांसी हो रही है तुम्हें तो तुम लुक्स का ख्याल कर रहे हो कि गर्दन लंबी हो बाजी जरा है पूरा फैशन नाप तो सुरा होगा। ਓਏ पूरा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਾਂਟ ਵੜਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। वैसे इस दूध फरोश को फांसी की बजाय इनकी अपनी भैंस के नीचे देकर मार देना चाहिए। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਜੀ, ਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਗਾ मैं। तो तुम भैंसों का चारा भी खुद खाते हो, वो कमजोर हैं। यार किड्डी शिकायत लेगी यार। बात वो ठीक कर रही है, तुम भैंसों को भी कुछ खाने को नहीं दे रहे। ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੱਠੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਰੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾ ਕੇ। कैसा सारा काम जल ही कर रहा जे। ਹਾਂਜੀ और मज्जां भी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਲ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੀ। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? तुम लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। ओ बीबी जी, खालिस तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, बिरादे पाकिस्तान को अंदर करें मेरे साथ। फिलहाल तो तुम अपनी खैर मनाओ, महकमा फूड वाले आ रहे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਜੀ? ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ। आओ यार, किसी की जरूरत है। आओ यार, हम एक ब्रेक ले, हम इसको पकड़ते हैं। सोनिया तुम ना जाओ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है एक रिसर्च के मुताबिक, तो चलते हैं एआई की तरफ और बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पर। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक थोड़ा बिखरा हुआ माहौल क्रिएटिव सोच को बढ़ाता है। तहकीक के मुताबिक गंदा माहौल मामूल की सोच को तोड़कर तख्लीकी सलाहियतों को फरोग दे सकता है। वेरी गुड वेरी गुड। इर्जा जी, आई एग्री विद यू। ये जो गंदा माहौल है ना, ये क्रिएटिविटी को फरोग देता है। मैं इस चीज को किसको? क्रिएटिविटी को जी, क्रिएटिविटी तो उसको ये फरोग देता है और मैं इस चीज को समझता हूँ। अच्छा। कि देखिए उसका एक बिल्कुल जिंदा जागदा सबूत मेरे नाल ही बैठा है। ओह, जब ये मिठा जी ने शेरो शायरी लिखनी होती है ना, तो इनकी आमद नहीं खुल रही होती। जब ये गंदे नाले के पास जाके बैठते हैं तो फिर क्या शेर पे शेर आते हैं इनको। आय हाय हाय। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਬੀ ਕਹਿਣ ਰਹੀ ਆ ये गजल लिख ली है तो पानी रोड़ दो। अरे हाय, आप लोगों ने क्या गंदी बातें शुरू कर दी हैं। वो ये बात नहीं कर रही थी। इसका मतलब था कि जैसे बेतरतीब चीजें होती हैं, थोड़ी बिखरी हुई चीजें होती हैं, इस तरह का माहौल आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक बार इसने रोमांटिक फिल्म लिखनी थी। अच्छा। ओए होए होए, इसने जो अलमारी से सामान निकाल के बाहर खलारा डाल दिया, कपड़े किधर, मैले कपड़े किधर, और डस्टबिन भी उल्टा दिया, जूतियां किधर। मैं कहना खलारा पड़ गया। ओए होए होए होए। फिर रोमांटिक फिल्म पूरी हो गई? नहीं जी नहीं, ऊपर से भाभी आ गई। हाँ, उनके हाथ में डोई थी। फिर रोमांटिक फिल्म तो शुरू नहीं हुई, एक्शन फिल्म जरूर शुरू हो गई। शुक्र है इस बार आपने वॉशरूम की कोई बात नहीं की। एक खबर के मुताबिक चीन में 4 घंटे वॉशरूम में गुजारने वाले इंजीनियर को नौकरी से फारिग कर दिया गया। ओए ये लगता इंजीनियर को ज्यादा क्रिएटिविटी सीगा है ना। क्या था? मेरे जितना ही पढ़ा लिखा है। नहीं नहीं, मैं भी क्रिएटिविटी हैगा वा ना। क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। चलो जो भी है, सानों की एआई जिम्मेदार है जी। मेरे मीठा बोलने पे तो आपको बड़ा एतराज होता है। मीठा होर बंदे नू कहंदे आ, मीठा होर किसे नू कहंदे आ, तुसी ओदे नाल मत्था लाओ। तो हम ये बात कर रहे थे कि जी वो इंजीनियर बड़ा क्रिएटिव है। आपको ये पता है कि जितने ज्यादा लोग क्रिएटिव होते हैं
उनकी हैंडराइटिंग पढ़ना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। वैसे एआई, क्या तुम सारी हैंडराइटिंग्स पढ़ सकती हो? बिल्कुल, मैं हर तरह की हैंडराइटिंग पढ़ सकती हूँ सिवाय एक हैंडराइटिंग के। वो कौन सी? इसके लिए हम आपको एक स्किट दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। मेरी प्यारी सबा, जिस गांव में मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते, इसलिए खत लिख रहा हूँ। तुम्हें देखे अरसा हो गया है। अम्मी से कहा है कि हमारी शादी इसी साल करवा दें। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तुम्हारे लिए मैंने एक घर बनवाया है, मैं तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूँगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, बड़ा याद आती हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और माँ जी का भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ जी। ये कल आया था, ये भी पढ़ते। प्यारी सबा, मैं जानता हूँ मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं बाजी, आपका जब दिल चाहे आप मुझसे खत पढ़वाने आ सकती हैं, कोई मसला ही नहीं है। जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। जी ठीक है। यार मैडम की मेडिसिन तो दे दो। भाई सारी मेडिसिन है। बिल कहाँ पे होगा? काउंटर पे जमा करवाना मैम। सुनो बेटा। जी आंटी। बातचीत करने और शक्ल से तो अनपढ़ नहीं लगती। बचपन में थोड़ा पढ़ लिया होता तो आज दूसरों की मदद लेने की जरूरत ना पड़ती। आंटी, अल्लाह के फजलो करम से मैंने एमए किया हुआ है। आपको किसने कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? इतनी पढ़ी लिखी हो तो मेडिकल स्टोर वाले से अपने मंगेतर का खत क्यों पढ़ा रही? क्योंकि मेरा मंगेतर एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर की लिखाई सिर्फ एक मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ सकता है। एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी बड़ी साफ हैंडराइटिंग में। अच्छा। तो मरीज ने पुलिस बुला ली कि डॉक्टर तो जाली है। ओए इरसा जी, बिल्कुल सही वाकया वा। इन्होंने डॉक्टर ने पर्ची लिख दी भी सारियां दवाइयां लेके आ, इन्होंने तवीज समझ के मुड़वा के गल च पा लिया। तौबा तौबा तौबा। इसके वाले साहब बीमार हो गए, उन्होंने ईसीजी रिपोर्ट के साथ डॉक्टर का नुस्खा भी रख दिया। बाद में टेंशन पड़ गई कि नुस्खा कौन सा है और ईसीजी रिपोर्ट कौन सी है। एक डॉक्टर की लिखाई देखकर मरीज रो पड़ा। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? मरीज ने कहा समझ नहीं आ रही, मेरी हालत ज्यादा खराब है या आपकी लिखाई। देखिए इरजा जी, मैं तो लेडी डॉक्टर के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दूंगा। क्यों? और भाई वो मुझे लव लेटर लिखेगी तो उसके लव लेटर पढ़ेगा कौन? और बाद में मेडिकल स्टोर वाले के पीछे पीछे होगा तो कौन जिम्मेदार है? जफर साहब बड़े पागल आदमी ने। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੀ। अच्छा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੋ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਦੱਸ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੈ। काफी अरसा गलत फहमी का शिकार रहा। ਇਹ ਟੈਂਡ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। नाज़रीन, यहाँ हमारे शो का वक्त खत्म हुआ है। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफिज।